हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 49 जो 3/11/2020 की है। वर्कशीट शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको मिले। छात्रों, आज की वर्कशीट बेहद इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन की। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। छात्रों, आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं भारत के भौतिक विभाजन की। हमने भूगोल के दूसरे चैप्टर में पढ़ा था भारत को मुख्य तौर पर 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। एक क्या है, ऊपर की ऊपरी भाग में हिमालय, दूसरे में उत्तर में विशाल मैदान, तीसरा था भारतीय मरुस्थल जो पश्चिम में हमारे है, चौथा है दक्षिण में दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा हमने देखा था तटीय मैदान। यह हमारे प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। और छठे में हमने देखा था द्वीप समूह। दोस्तों, बात हमने किया था कि ये जो 6 प्रकार हैं, ये आपका ये है उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसे हिमालय का भाग भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा था उत्तर के विशाल मैदान। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थल या थार मरुस्थल, और हमने चौथे नंबर पे देखा था ये तटीय मैदान। तटीय मैदान आपके ये पूर्वी हो गए, और ये आपके पश्चिमी मैदान। और पाँचवें नंबर पे हमने देखा था लक्षद्वीप या द्वीप समूह, और हमने छठे नंबर पे देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये बेटा सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आज हम तो छात्र, आइए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट है। क्लास 9th की वर्कशीट है। विषय है सामाजिक विज्ञान, भूगोल का है पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। छात्र यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम, डेट 3/11/2020। ये 6 भारत के भौतिक विभाजन में से थार मरुस्थल के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आज हम थार मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं छात्र। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या आज इंटरेस्टिंग है थार मरुस्थल में। तो थार मरुस्थल, भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल होता है बेटा, ये मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, गर्म एवं ठंडा। जो हमारा ये थार मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, और जो ठंडा मरुस्थल है भारत का, जो लद्दाख मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। तो ये हमारे कहाँ पर, अरावली पर्वतमाला की ये पश्चिम में स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। बालू के टिब्बे का मतलब ये होता है बेटा कि बालू का टीला, और तरंगित मैदान का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे। ठीक है बेटा। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होते हैं। मतलब कि थार के मरुस्थल में एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्षा होती है ये बहुत ही कम होती है, 125 मिलीमीटर से कम। लगभग देखा जाए तो ये 15 सेंटीमीटर के आसपास है। ये थोड़ा और अगर पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वर्षा और भी कम होती जाती है। अगर बारिश का हम अंदाज़ा अगर लगाएं तो जितने एक दिन में कई बार मेघालय में वर्षा होती है, उससे यहाँ उतनी यहाँ पर वर्षा अगर होगी तो 10 वर्ष लग जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये कांटे वाले एवं इनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिस कारण यहाँ शुष्क जलवायु नाममात्र की प्राकृतिक वनस्पति, मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी नाममात्र के पाए जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें मरुस्थलीय नाम
दिया जाता है। ये जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या। मतलब कि थार का जो मरुस्थल है ये पूरे विश्व में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल है। सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि मेसोजोडोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। ऐसा नहीं है कि ये जो थार मरुस्थल है ये शुरू से ही रेगिस्तान है। बेटा इसके इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो ये हमेशा से यह मरुस्थल नहीं रहा है। मेसोजोइक जो युग था वहाँ पर उस युग के ये इलाका जो था समुद्र के अंदर था, यानी यहाँ तक समुद्र फैला हुआ था। इसका प्रमाण जो है जैसलमेर के पास जो है एक ब्रह्मसर, जैसलमेर के पास एक जो है ब्रह्मसर है, वहाँ से क्या है समुद्री अवसाद के वो प्रमाण मिले हैं। दूसरा प्रमाण क्या है, आकलवुड फासिस पार्क से प्राप्त हुआ है। वहाँ से कुछ प्रमाण भी मिले हैं जो समुद्री तट या समुद्र के अंदर होने के हमें साक्ष्य देता है। बेटा अब ये क्या है, वुड फॉसिल की जो आयु है लगभग 180 मिलियन वर्ष आकी गई है। 180 मिलियन मतलब 1 मिलियन में आप जानते हैं कि 10 लाख होता है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीप पठार की ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी जो धरातलीय विशेषताएं हैं प्रायद्वीपीय पठार से ये भिन्न हो गई है। और इस रेगिस्तान में है क्या, इसके जो आकार है ये जो बेटा है कि कई प्रकार की होती है। यहाँ पर यहाँ की भू आकृतियाँ वो कई प्रकार की, जिसमें हम देखते हैं मशरूम रॉक, बालू टिब्बे, बरकान, जोगेनी, ये सब क्या है भारतीय जो मरुस्थल थार मरुस्थल है ये उसकी ये भिन्न भिन्न आकृति है। जैसे मशरूम रॉक क्या होता है, ये बेटा ये मशरूम के आकार का ये जो है ये जो टीले बन जाते हैं वहाँ पर जो पर्वत होते हैं, कारण कि वहाँ पर अधिकतर जो आंधियाँ चलती रहती है, जिससे होता क्या है ये नीचे का जो पार्ट है ये अपर्दनीय कटता जाता है, जिससे ये मशरूम के आकार का ले लेता है, इसलिए वहाँ पर मशरूम रॉक कहा जाता है। और बालू का टिब्बा आपने जानते हैं कि रेत के टीले आप रेगिस्तान में देखते होंगे तो बहुत सारे रेत के टीले आपको देखने को मिलता है। तीसरा है बरकान। बरकान क्या होता है बेटा, बरकान एक अर्धचंद्राकार के आकार का ये होता है। जब ये हवाएं चलती रहती हैं तो ये इस आकार का ये बन जाता है। और चौथा है जुगेन। जुगेन क्या है, कुछ इस तरह के बेटा आकार की ये पाए जाते हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला है ये बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, मतलब इसका फैलाव है। ठीक है, बाकी तो आप देख चुके हैं। और तीसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को क्या है दो भागों में बांटा गया है। जो ढाल के आधार पर हमें क्या है थार मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक क्या है उत्तरी भाग जो ये पाकिस्तान की तरफ है, जो सिंध के प्रांत की तरफ मिलता है, और जो दूसरा भाग है दक्षिणी भाग जो ये गुजरात के कच्छ के रण तक ये फैला हुआ है। और बेटा इस क्षेत्र की जो है अधिकांश जो नदियाँ नहीं, ये निम्न वर्षा, मतलब कि यहाँ की जो अधिकतर नदियाँ हैं ये वर्षा के जल पे निर्भर है, जिसका कारण क्या है अत्यधिक ताप और वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर जल नहीं रहता इनकी नदियों में, और ना भी यहाँ पर किसी हिमनदी उद्गम के भी अभाव है। मतलब यहाँ पर कोई हिमनद भी नहीं है कि जिससे कि बारिश ना भी हो तो भी इनकी नदियों में जल मिले। इन नदियों में केवल क्या है वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है,
यहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है प्रातः अंत प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। मतलब कि ये जो नदियाँ होती है समुद्र में नहीं गिरती है, थोड़ी दूर जाकर किसी झील में या प्लाया प्लाया मतलब कि जो खारे पानी की झील होती है ये उसमें बेटा समाप्त हो जाती है। यहाँ की जो एक प्रमुख नदी है, यहाँ की जो प्रमुख नदी है लूनी है, जो कि क्या है मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है, जिससे कि यहाँ पर खेती नाम मात्र की जाती है। आयो छात्र, हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और भारत के थार मरुस्थल के बारे में देखा, इसकी स्थिति के बारे में देखा कि ये भारत के में पश्चिम की तरफ है विद्यमान है और यहाँ पर बालू के टिब्बे और यहाँ पर मरुस्थल की कितने भू आकृतियाँ है उसको हमने देखा, यहाँ की नदियों के बारे में देखा। और तो आइए अब हम चलते हैं इन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समाज वर्कशीट नंबर 49 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? तो बेटा इसका आंसर क्या है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्षा कम होती है। दूसरा कारण क्या है, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर वर्षा कम। तीसरा, पर्वतीय नदी के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे, प्लाया से आप क्या समझते हैं? तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर है थार मरुस्थल में स्थित जो लवड़ी झीलें होती हैं जिनसे नमक निकाला जाता है उन्हें प्लाया कहते हैं। क्वेश्चन 3 को हम देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायविक विशेषताएं बताइए। तो बेटा इसका आंसर पहला है, यहाँ बेटा कम कब स्प्लिट हो गया, कम होगा, ठीक है। यहाँ वर्षा कम होती है अर्थात जलवायु शुष्क है। कभी कभी होता है टाइपिंग करने में बेटा मिस्टेक हो जाता है, तो इसे आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना कम। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में तापमान उच्च रहता है। तीसरा क्या, वनस्पति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, थार मरुस्थल की प्रमुख भूआकृतियों के नाम लिखे। नंबर 1 क्या है, मशरूम रॉक, बरकान, जोगेन, बालू का टिब्बा। क्वेश्चन 5 को देखेंगे, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? तो बेटा इसका आंसर है ये आपके राजस्थान में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो ठंडा रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है तो वह बेटा लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखें। तो बेटा इसका उत्तर है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तरी भाग, जो हमने बताया था ये पाकिस्तान की तरफ। दूसरा भाग दक्षिणी भाग, जो गुजरात में कच्छ के रण की तरफ है बेटा, ठीक है। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे भी हम अगर कोई भी न्यू वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले मिले।
हमेशा की तरह स्टूडेंट हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो सभी स्टूडेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो ओके छात्र, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में एक नए क्वेश्चन के साथ।